कॉर्निया पढ़ रहे हैं। कॉर्निया में देखने वाले हैं आज हाइपोपियन अल्सर। देखो हाइपोपियन मीन्स क्या हो रहा है, हाइपो मीन्स नीचे और पियोन मीन्स समझो पस कलेक्शन है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर आप याद रखोगे हाइपोपियन मतलब हाइपो मतलब कि थोड़ा सा नीचे होता है, तो कहाँ नीचे पे, तो इसको देखते हैं। देखो कॉर्नियल अल्सर है हाइपोपियन अल्सर जो कि एसोसिएटेड विद हाइपोपियन। तो अब हाइपोपियन क्या होता है, स्ट्राइल पस इन द एंटीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर क्या होता है, मान लो ये कॉर्निया हो गया, ये आइरिश है, ये बीच में इसका प्यूपिल हो गया, तो इसके आगे देखो ये जो है ना आपका एंटीरियर चैम्बर, और फिर पीछे क्या है, लेंस है। तो ये आपका इंटीरियर चैम्बर हो गया, ये पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। तो ये इंटायर को क्या बोलते हैं, एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं, और फिर लेंस के जो पीछे वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं। तो आपका जो एंटीरियर सेगमेंट है उसमें दो चैम्बर है, एक एंटीरियर सेगमेंट चैम्बर है और पोस्टीरियर चैम्बर है, यानी कि आइरिस के आगे एंटीरियर चैम्बर है। तो जो आपका एंटीरियर चैम्बर है उसमें क्या होता है, पस कलेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोपियन बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोपियन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्राइल पस होता है। स्ट्राइल पस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हाइपोपियन जो है ये स्ट्राइल है। स्ट्राइल पस क्यों बोल रहे हैं, एज ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स का जो इन्फिल्ट्रेशन है उसमें ये टॉक्सिन की वजह से हो रहा है। जो बैक्टीरिया या एलर्जिक रिएक्शन है उसकी वजह से जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है उसके वजह से ये स्ट्राइल पस है। तो उसमें जो है ये नॉट बाय एक्चुअल इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि जो एक्चुअल बैक्टीरिया है उसके एक्चुअल इन्वेजन से नहीं होता है, इसलिए ये स्ट्राइल पस है, ठीक है। तो इसका इटियोलॉजी देखते हैं कि इटियोलॉजी क्या क्या है। तो इटियोलॉजी में बात करेंगे तो जो वायरलेंस स्ट्रक्चर हमने देखा था बैक्टीरियल केराइटिस में, वही सेम इसमें पायोजेनिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म है, जो पायोजेन मतलब कि पस रिलीज करने वाला बैक्टीरिया है वो सारा। इसमें क्या क्या आता है, न्यूमोकोकस आता है, स्यूडोमोनास आता है, और क्या क्या है, पायोशेनिया है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, गोनोकोकस है, मोरक्जिला है। तो ये सब जो है आपका वायरलेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि पस कलेक्शन करता है। और दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द होस्ट, होस्ट की रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। और कैसे, जो ओल्ड एज पेशेंट है, या आपका जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, अल्कोहलिक पेशेंट है, माल नरिश्ड पेशेंट है, इम्यूनो डेफिशिएंट, इम्यूनोलॉजिकली डेफिशिएंट पर्सन है, तो उसमें जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंट जैसे कि डायबिटिक हो गया, मीजल्स, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब में एक्यूट इन्फेक्शन हो रखा है पहले से उसको, तो ये हाइपोपियन अल्सर हो सकता है, उसको हाइपोपियन अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या है, जो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है, डेक्रोसिस्टाइटिस यानी कि जो आपका लेक्राइमल ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, तो वो क्रोनिक अगर हो रखा है तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है उसका। तो किसकी वजह से, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है आपको याद रखना है हाइपोपियन अल्सर में, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है। और माइनर इंजरी हो रखा है, ट्रॉमा हो रखा है, स्क्रैच विद द नेल, अगर हमने नाखून से स्क्रैच लगा लिया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर मान लो कोई फॉरेन बॉडीज़ है माइन्यूट सा, जैसे कि कोल हो गया, स्टोन हो गया, इसका जो डस्ट हो गया, पार्टिकल अगर हमारे आई में जमा है तो उसकी वजह से भी पस कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। या अगर ओल्ड है, डेविएटेड पेशेंट है, अल्कोहलिक पेशेंट है, तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर और एक्यूट इन्फेक्शन है जैसे कि मीजल्स, स्कारलेट फीवर, ये सब जो है इसका रिस्क फैक्टर है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। तो ये हो गया वायरलेंट ऑर्गेनिज्म हो गया, और जो है आपका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो गया। तो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, माइनर इंजरी और फॉरेन बॉडीज़, ये सब जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है ना, जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन आएगा तो उस सब में रिस्क फैक्टर यही सब रहता है। पैथोजेनेसिस क्या होता है, देखो जो कॉर्नियल अल्सर था ना बैक्टीरिया वाला, सिमिलर टू उसी के जैसा ही है यहाँ पर। ये मोस्टली एसोसिएटेड होता है आइरिडोसेक्लाइटिस का, यानी कि जो आइरिस होता है उसका इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड होता है। और वहाँ पे क्या होता है, लिबरेशंस ऑफ टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया है वायरोलेंट ऑर्गेनिज्म है वो टॉक्सिन लिबरेट करता है, इसके वजह से जो है डिफ्यूज होकर के कहाँ चला जाता है, एंटीरियर चैम्बर चला जाता है। तो एंटीरियर चैम्बर में जो है टॉक्सिन का कलेक्शन हो जाता है, तो उसके वजह से वहाँ पर इंडोथेलियम को क्रॉस करता है और एंटीरियर चैम्बर में पस कलेक्शन हो जाता है। और ये क्या करता है, जब एंटीरियर चैम्बर में टॉक्सिन जाता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट करता है। तो अब ब्लड वेसल्स डायलेट क्यों करेगा, बहुत सारा जो है वायरोलेंट ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में हमको खुद को तो डिफेंड करना है ना, तो उसके लिए कहता है डायलेट करेगा। जैसे वेसो डायलेशन होगा तो वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, इंटरल्यूकिन्स आएगा, साइटोकाइन्स आएगा, इन्फ्लामेटरी जो आपका लिकोट्राइन्स है, इंटरल्यूकिन्स है, साइटोकाइन्स है, ये सब आपका वहाँ पे पहुँचेगा। आउटपोरिंग ऑफ लिकोसाइट, जो आपका वाइट ब्लड सेल्स है वो सब वहाँ पे आउटपोरिंग होगा, और वहाँ पे क्या होगा, लॉज कर जाएगा, वहाँ पे फाइब्रिन नेटवर्क का फॉर्मेशन करने लगेगा, फाइब्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। फाइब्रिन फॉर्मेशन होने लगेगा, वहाँ पे फाइब्रिन नेटवर्क बन गया, और उसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स जो है कलेक्ट हो जाएगा। सच हाइपोपियंस आर फ्लूइड, और जो आपका हाइपोपियंस है यानी कि फ्लूइड है। और ये जो है ग्रेविटी, मतलब कि अगर हेड पोजीशन चेंज करोगे तो ये फ्लूइड है, फ्लूइड है तो हेड पोजीशन अगर चेंज करोगे तो ये अपना फ्लूइड का जो लोकेशन है वो भी चेंज होता रहेगा। और जो है ये ग्रेविटेट टू द बॉटम ऑफ एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर में ग्रेविटेट कर जाता है, और इट में फिल द हाफ ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर के हाफ को फुलफिल कर देता है। और जो है इसका जो अगर मान लो कहता है बाल्टी में पानी जमा है तो उसका टॉप लेवल कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, तो स्ट्रेट अपर मार्जिन होता है उसमें, ठीक है। फ्लूइड लेवल जैसा एक अपर मार्जिन देखने को मिल सकता है। और अगर कंप्लीटली मतलब सीवियर केस में क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर को कम्प्लीटली फिल कर देता है। और जो है ये मोस्टली
मैंने बताया था कि स्टेराइल पस होता है, उसमें जो है बैक्टीरिया का इन्वेजन नहीं है बल्कि टॉक्सिन का है, ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है इसके वजह से, और ये जो है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉर्नियल अल्सर जब मान लो कहता है स्टेराइल है तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है जब हम ट्रीटमेंट, रूटीन ट्रीटमेंट अगर कॉर्नियल अल्सर के लिए कर रहे हैं तो ये पस एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो इसका टाइप देख लेते हैं। दो तरह का आपका जो है इन्फेक्टिव एजेंट और एज ऑफ द पेशेंट से रिलेट करके दो टाइप होता है, अल्का सर्पेंस, माइकोटिक हाइपोपियन अल्सर, अल्सर सर्पेंस और माइकोटिक हाइपोपियन अल्सर। सर्पेंस मतलब कि सांप जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, अल्सर का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सांप जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप है हाइपोपियन अल्सर का, अल्सर सर्पेंस, ये मोस्ट कॉमन। इसमें कौन सा वायरलेंट ऑर्गेनिज्म है तो न्यूमोकोकस वायरलेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये जो है इसका टेंडेंसी होता है टू क्रीप ओवर द कॉर्निया इन सर्पिजिनियस फैशन। अगर कॉर्निया है तो उसमें जो है सांप जैसा स्ट्रक्चर बना करके ये फ्लोट करने का कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं सर्पिजिनियस फैशन। ठीक है, सांप जैसा इस तरीके से कॉर्नियल अल्सर बना रखा है तो उसको बोलेंगे सर्पेन मूवमेंट। सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? अगर इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन का सेम लिख दोगे सारा कुछ, पेन है, लैक्रामेशन है, स्वेलिंग है, एडिमा है, फोटोफोबिया हो रखा है उसकी वजह से, तो ये सब आपका रेडनेस है, ये सब दिखेगा। कॉर्निया जो साइन क्या क्या दिखेगा? कॉर्निया जो होगा हैजी होगा, लस्टरलेस होगा और ग्रेइश वाइट और येलोई डिस्क होगा। जो आपका न्यूमोकोकस है तो वो टॉक्सिन रिलीज करेगा तो इसकी वजह से ग्रेइश कलर का, ग्रेइश वाइट और येलोइश दिखेगा वहाँ पे जहाँ पे अल्सर हो रखा होगा। तो ये देखो ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी हो रखा है क्योंकि आपका पूरा का पूरा कॉर्निया का स्ट्रोमल लेयर इन्वेड कर रखा है तो इसको ल्यूकोमा बोलते थे। और यहाँ पे अल्सर हो रखा है, कॉर्नियल अल्सर, और नीचे जो है फ्लूइड कलेक्शन हो रखा है, देखो यहाँ पे तो पस कलेक्शन हो रखा है, इसको बोलते हैं हाइपोपियन। ये हो गया आपका साइन। और यहाँ पर इसको एक सिंपल में देख सकते हो कि ये मान लो आइरिस है, ये कॉर्निया का लेयर हो गया, इसमें अल्सर हो रखा है और यहाँ पे जो है ये ग्रीन कलर का टॉक्सिन दिख रहा है और ये लेयर को क्रॉस करके यहाँ पे जो है पस कलेक्शन कर रखा है। ठीक है, और इसको अगर सामने से देखोगे तो ये जो है आपका कॉर्निया का पेरिफेरी वाला जो पारासिलियरी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो रखा है और वो फ्लूइड सबको कलेक्ट कर रखा है, वाइट ब्लड सेल को कलेक्ट कर रखा है। तो ये जो आपका फ्लूइड कलेक्टेड है नीचे इंटीरियर चैम्बर में इसको हाइपोपियन बोलती हैं और बीच में अल्सर हो रखा है और जो है बीच में केरेटोसाइट का प्रेसिपिटेशन हो रखा है। ठीक है, केरेटिक प्रेसिपिटेट बोलते हैं, केरेटिन जो आपका केरेटोसाइट है वो रिलीज किया केरेटिन, तो उसको बीच में अल्सर के चारों तरफ जमा है। और ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी इज ग्रेटर एट द एडवांसिंग एज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन सेंटर। जो आपका पेरिफेरी में है किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा ये ओपेसिटी कर सकता है। टिश्यू ब्रेक डाउन ऑन द साइड ऑफ डेंशन इन्फिल्ट्रेशन, जो कि आपको येलो क्रिसेंट टाइप का दिखेगा और अल्सर जो है वो स्प्रेड करेगा, अल्सर चारों तरफ फैलेगा साइज में और डेप्थ में। जब टिश्यू ब्रेक डाउन होगा साइड से साइड तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डेप्थ बनेगा, गहरा गड्ढा जैसा बनता चला जाएगा। और देयर इज इन्फिल्ट्रेशन एंटीरियर चैम्बर टू डेस्मेंस मेम्ब्रेन, ऑफन देयर इज इन्फिल्ट्रेशन एंटीरियर टू डेस्मेंस मेम्ब्रेन। डेस्मेंस मेम्ब्रेन के एंटीरियर में भी जो आपको इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है एट द फ्लोर ऑफ द अल्सर। फ्लोर ऑफ द अल्सर पे भी आपको जो है डेस्मेंस मेम्ब्रेन के आगे इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है और मार्क्ड आइराइटिस देखने को मिलता है। जस्ट पीछे आइरिस है तो उसका आइरिस का भी इन्फ्लामेशन हो रखा है और क्लाउडी एक्वस हाइपोपियन देखने को मिल रहा है, कंजक्टाइवल और सिलियरी कंजेशन भी देखने को मिलता है इसकी वजह से। तो जो आपको आईलिड है वो रेड और स्वोलन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका साइन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में और क्या देख सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन सेम जो था कॉर्नियल अल्सर का, बैक्टीरियल अल्सर का, परफोरेशन, पैनोप्थेल्मिस, ये सब सेकेंडरी ग्लोकोमा, ये सब जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ल्यूकोमा हो सकता है और आपको सेकेंडरी ग्लोकोमा, पैनोप्थेल्माइटिस, परफोरेशन हो सकता है, बल्जिंग हो सकता है, आइराइटिस हो सकता है, रेडोसेक्लाइटिस हो सकता है, ये सब जो आपका कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है इसका। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वेल नोन सर्जिकल रूल दैट पस एनीवेयर इन द बॉडी हैज़ टू बी रिमूव। जहाँ पर भी पस है तो क्या हम रूल है कि वहाँ से पस को हटाना है, लेकिन हाइपोपियन अल्सर के केस में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमको पस को सर्जिकल रिमूव करना है। क्यों नहीं हटाना है? हाइपोपियन जो है ये स्टेराइल है, स्टेराइल यानी कि वहाँ का बैक्टीरिया नहीं है इन्वेट किया हुआ, टॉक्सिन की वजह से बस ब्लड वेसल्स डायलेट हुआ है तो उसकी वजह से पस कलेक्शन हो रखा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है व्हेन अल्सर इज ट्रीटेड प्रॉपर्ली, जब हम अल्सर को ट्रीट करेंगे तो हाइपोपियन गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अर्ली हम लोग कॉर्नियल अल्सर का जो हमने देखा था कि उसका ट्रीटमेंट क्या क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक एट्रोपिन देते हैं ताकि पैरालाइज्ड हो सके वो, और एंटीबायोटिक एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट के तरफ दे सकते हैं या ड्रॉप के फॉर्म में दे सकते हैं। सब कंजेक्टेबल इंजेक्शन देखा था एंटीबायोटिक का, एंट्रोपिन का, वो भी दे सकते हैं, काउट्राइजेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, टॉपिकल एट्रोपिन एंटीबायोटिक, सब कंजेक्टिवल इंजेक्शन, काउट्राइजेशन, ये सब आपने बैक्टीरियल केटाइटिस में भी पढ़ा है। सेकेंडरी ग्लोकोमा इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। जो आपका सेकेंडरी ग्लोकोमा हो रखा है तो जो है वो फेलियर, ट्रीटमेंट का फेलियर करा सकता है। और तब हमको इसको क्या ट्रीट करना है? तो टॉपिकल एट्रोपिन देना 1%, ओरल एसिटोजोलामाइड देना है जहाँ पे हमको ग्लोकोमा है तो वहाँ पे देना, इंट्रावेनस मैनिटोल देना 20%, पैरासिंथेसिस कर सकते हैं हम लोग लोअर टेंशन से, तो इंट्रावेनस मैनिटोल देना है, एसिटोजोलामाइड देना है, टॉपिकल एट्रोपिन देना है। तो ये सेकेंडरी ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जो आपका अगर एसोसिएशन हो रखा है क्रोनिक डेक्टोसिस्टाइटिस का, क्रेनियो
तो ये सब डेक्रोसिस्टाइटिस हमको, और जो आपको डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी है तो उसको DCR जिसको बोलते हैं तो उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अल्सर सस्पेंस। दूसरा जो हमको देखना है वो है आपका फंगल टाइप का कॉर्नियल अल्सर। फंगल टाइप का कॉर्नियल अल्सर के लिए हम लोग देखेंगे कि देखो ये जो रेयर टाइप हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर है, इंजरी टू द वेजिटेटिव मटेरियल है इसका। देखो माइकोटिक हाइपोपियन अल्सर, केरेटोमाइकोसिस, माइको मतलब फंगस, तो इसको फंगल कॉर्नियल अल्सर भी बोलते हैं। तो ये या तो फंगस की वजह से हो या वेजिटेटिव मटेरियल की वजह से हो, तो उसमें हमको कॉर्नियल अल्सर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो आपका फंगल ऑर्गेनिज्म है कौन कौन सा है, कैंडिडाल वैकेंस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, और फुजेरियम है, और सिफेलोस्पोरियम है। ठीक है, तो ये सब आपका एक्टिनोमाइसिस है। ये सब जो है आपको देखने को मिल सकता है कि एटियोलॉजी में ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। और फिलामेंटस फंगाई कौन कौन, एस्परजिलस स्पीसीज है मोस्ट कॉमन, और जो है आपके बाद फुजेरियम है, ये सब जो है मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एरिया में जो पेशेंट देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर में ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि जो मक्का का खेत में काम कर रहा है या गाय भैंस की खेती कर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट कर रहा है, तो उसमें ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ईस्ट में कैंडिडा अल्बाइकेंस जो है ये सब आपको फंगल में है, कैंडिडा अल्बाइकेंस मोस्ट कॉमन है, एस्परजिलस है, फ्यूजेरियम है, ये सब आपका इटियोलॉजी हो गया। इंसिडेंस क्या है, रूरल एग्रीकल्चरल एरिया में जहाँ पे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। और ये जो है ओक्यूलर ट्रॉमा मतलब कि हमारा जो है वेजिटेटिव मटेरियल जैसे कि थॉर्न हो गया, शार्प हो गया, वुडन स्टिक हो गया, वीट हो गया, पैडी हस्क हो गया, ब्रांच ऑफ ट्री हो गया, ये सब की वजह से आँख में लग गया कभी तो उसकी वजह से फंगल डिस्पोज हो गया, तो फिर अल्सर हो गया वहाँ पे। और जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर सेम जो है बैक्टीरियल केराटाइटिस की वजह से हो सकता है, वहाँ पे फॉरेन बॉडी था, ट्रोमा था, और कॉर्नियल इडिमा था, या जो आपको लेप्रोसी था, वो सब जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसमें भी सेम है। ठीक है, और जो आपका सिस्टमिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है कोई, तो वहाँ पर भी ये हो सकता है। ठीक है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कोई पेशेंट है तो उसमें देखने को मिल सकता है। ये देखो फंगल कॉर्नियल अल्सर है, तो इसमें ये हाइपोपियन देखने को मिल ही रहा है, पस भी यहाँ पे दिख रहा है, और कॉर्निया के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स का इन्लार्जमेंट है ही, और बीच में जो आपका कॉर्निया का अल्सर हो रखा है, और बीच में इसका सैटेलाइट लीजन देखने को मिल रहा है, मतलब कि छोटा छोटा टूट टूट करके लीजन कॉर्निया के चारों तरफ देखने को मिल सकता है। तो देखो सिम्टम सेम है, प्रोमिनेंट देन इक्वल साइज और मीड पेन, इरिटेशन, वाटरिंग, येलो पैचेज ऑफ द कॉर्निया, ये सब सिम्टम्स है सेम फंगल कॉर्नियल अल्सर का, बैक्टीरिया का सेम जो है सिम्टम्स है। साइन क्या क्या देखने को मिलेगा, टिपिकल लीजन जो येलो व्हाइट कलर का अल्सर है उसका इंडिस्टिंक्ट मार्जिन होगा। ठीक है, देयर इज ए मिनिमम वस्कुलराइजेशन यूजुअली, आपका इसमें वस्कुलराइजेशन कम होता है इन कंपेरिजन टू बैक्टीरिया। ठीक है, ड्राई इन अपीयरेंस, ड्राई होगा, स्मॉल सैटेलाइट लीजन अराउंड द अल्सर ड्यू टू स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन विद फिदरी फिंगर लाइक हाइफेट एज प्रोट्रूडिंग इनटू एडजेसेंट स्ट्रोमा। देखो जो फंगस है तो फंगस में क्या होता है, उसका फिंगर लाइक हाइफी होता है ना, हाइफी, तो वो आपको स्ट्रोमा को इन्फिल्ट्रेट करेगा तो वो आपको स्मॉल सैटेलाइट जैसा देखने को मिलेगा। फंगस है, फंगस में हाइफी है, तो वो छोटा छोटा इन्फिल्ट्रेट करके किसको इन्फिल्ट्रेट करता है, स्ट्रोमा को इन्फिल्ट्रेट करता है, तो वो सैटेलाइट छोटा छोटा सैटेलाइट जैसा स्ट्रक्चर बना के रखता है, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट लीजन। ठीक है, अल्सर मार्जिन जो है वो एलिवेट हो रखा होता है, एलिवेट हो जाता है अबव द सरफेस, अल्सर मार्जिन क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। ये देखो सिलियरी कंजेशन हो रखा है, सैटेलाइट लीजन छोटा छोटा डॉट डॉट दिख रहा होगा आपको, हाइपोपियन हो रखा है, वहाँ पे पस कलेक्शन हो रखा है आपको, ये हो गया आपका फंगल केरेटाइटिस या फंगल कॉर्नियल अल्सर। और इसमें कहता है जो मेसिव हाइपोपियन देखने को मिलता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू हाइपोपियन अल्सर मेसिव हाइपोपियन देखने को मिलेगा यहाँ पे। और स्लिट लैपिंग एग्जामिनेशन करेंगे तो इंडोथेलियल प्लेक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इम्यून रिंग में भी सीन अराउंड द अल्सर, इम्यून रिंग टाइप का गोल गोल दिखेगा, इंडोथेलियल प्लेक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और जो है आइरिडोसेक्लाइटिस यानी आइरिस और सिलियरी बॉडी का इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस स्क्रैपिंग ऑफ अल्सर मार्जिन को स्क्रैप करेंगे, इनोकुलेशन ऑफ मीडिया में हम लोग कल्चर करेंगे, इनोकुलेट करेंगे, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाएंगे, और फिर हम लोग जो आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिज्म इज ऑफन सिचुएटेड डीप विद इन द स्ट्रोमा, और कॉर्नियल बायोप्सी में भी टेकन एट टाइम्स। कॉर्नियल बायोप्सी भी कर सकते हैं अगर मान लो पेशेंट में का जो फंगल अल्सर हो रखा है वो बहुत डीप है, तो वहाँ से हम लोग कॉर्नियल बायोप्सी भी लेते हैं। ठीक है, स्टेन करते हैं किससे, मेथमाइन सिल्वर से, और ग्राम और जीएम सा स्टेन है। ठीक है, और आप इसको कल्चर किस में करते हो, सॉफ्टवर्ड्स मीडियम होता है, क्यूएच मीडियम है, इसमें फंगल को अल्सर करते हैं। ठीक है, या ब्लड अगर प्लेट है तो उसमें भी ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ हो रखा है तो फंगल को उसमें भी कल्चर कर सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस हो गया इसका। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या क्या है, तो स्क्रैपिंग और डिब्राइडमेंट ऑफ द अल्सर इज यूजफुल इन ड्रग पेनिट्रेशन। जो अल्सर हो रखा है, प्लेक फॉर्मेशन कर रखा है, तो उसको हम लोग स्क्रैप करते हैं, तो उसके बाद हम लोग अगर ड्रग देंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। तो 1% एट्रोपिन देते हैं आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट के फॉर्म में, और एंटी फंगल ड्रग जो हम लोग के पास अवेलेबल है तो वो दे देना है। ठीक है, मेडिकल थेरेपी में एंटी फंगल थेरेपी देते हैं, एंटी फंगल थेरेपी में हम लोग आई ड्रॉप भी दे सकते हैं, ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, टॉपिकल एंटी फंगल्स हम लोग देते हैं। तो कौन कौन सा एंटी फंगल देते हैं, तो एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, कोलिट्रिमाजोल, नेटामाइसिन, ये फ्लूसाइटोसिन और नेस्टाइटिन, ये सब जो है आपका
टॉपिकल है, टॉपिकल में आप दे सकते हो ये सब एंटी फंगल दे सकते हो। और टॉपिकल में क्या क्या दे सकते हो, ये जो आपने देखा था नेटामाइसिन 5% आई ड्रॉप, मिकोनाजोल 1% आई ऑइंटमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं, निस्टेटिन आई ऑइंटमेंट, मिकोनाजोल, नेटामाइसिन टॉपिकल, एम्फोटेरेसिन बी 0.25%, ये सब आप टॉपिकल में यूज कर सकते हो। ठीक है, कितना टाइम याद करने की जरूरत नहीं है कितना टाइम देते हैं। अगर नेटामाइसिन आई ड्रॉप देखेंगे तो स्टिल 1 आवर्ली देते हैं, और मिकोनाजोल है तो 5 टाइम्स देते हैं, निस्टेटिन आई ड्रॉप ऑइंटमेंट है तो 5 टाइम देते हैं, और जो टॉपिकल एम्फोटेरेसिन भी है कैंडिडा के लिए मोस्टली देते हैं, ये 1 आवर्ली देते हैं। ठीक है, और सिस्टमिक एंटीफंगल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ओरल कीटोकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, 2 to 3 वीक्स के लिए हम लोग दे सकते हैं। साइक्लोप्लेजिक दे सकते हैं, एट्रोपिन जो है पैरालिसिस कर देता है सिलियरी मसल्स का, तो आई बॉल को रेस्ट मिलता है। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एज दे इनहेंस फंगल ग्रोथ, तो यहाँ पे हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देना है। ठीक है, इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करना है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है इसका, डिब्राइडमेंट एंड सुपरफिशियल केरेटोटोमी करते हैं। ठीक है, केरेटोटोमी करते हैं हम लोग, वहाँ से स्क्रैपिंग कर दिए, उसके बाद जो है ड्रग पेनिट्रेशन करने के लिए हम लोग डिब्राइडमेंट किए और स्क्रैपिंग कर दिए। ठीक है, कॉटराइजेशन ऑफ द अल्सर मार्जिन कर सकते हैं हम लोग, कॉटरी कर लगा दिए, और उसके बाद कंजक्टाइवल फ्लैप इज यूजफुल इन नॉन हीलिंग अल्सर। नॉन हीलिंग अल्सर अगर हो रखा है तो कंजक्टाइवल फ्लैप लगा करके हम लोग उसको ब्लॉक कर दिए। और थेराप्यूटिक फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, केरेटोप्लास्टी बैक्टीरियल में भी, फंगल में भी हम लोग कर सकते हैं। कॉर्नियल ग्राफ्ट भी हम लोग कॉर्नियल अल्सर में लगा सकते हैं। केरेटोप्लास्टी हो गया, कॉर्नियल ग्राफ्ट हो गया, कंजक्टाइवल फ्लैप हो गया, कॉटराइजेशन हो गया, केरेटोटोमी हो गया, ये सब सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है। ठीक है, बात जो है क्रोनिक सर्पिजिनियस अल्सर जिसको बोलते हैं, सर्पेंटाइन टाइप का देखने को मिलता है, तो उसका दूसरा नाम रोडेंट अल्सर और मोडल अल्सर भी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रेयर टाइप का सुपरफिशियल प्रोग्रेसिव मार्जिनल अल्सर है, डिजेनरेटिव टाइप का है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कि प्रोग्रेसिव है, सुपरफिशियल है, लेकिन रेयर देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे आप एक सर्पिजिनियस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं मोरेंस अल्सर, रोडेंट अल्सर या सर्पिजिनियस अल्सर। ठीक है, ये क्रोनिक टाइप का होता है लेकिन रेयर है। इटियोलॉजी में सेम है, इट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिजेनरेटिव प्रोसेस ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ कॉर्निया। इस्कीमिया अगर हो रखा है तो उसकी वजह से हो सकता है, या स्टार्ट्स एट द कॉर्नियल मार्जिन। देखो कहाँ स्टार्ट होता है, कॉर्नियल मार्जिन पे स्टार्ट होता है, स्प्रेड्स ओवर द होल ऑफ द कॉर्निया और पूरा फैल सकता है। ठीक है, इरोजन इज ड्यू टू द ऑटो इम्यून लाइसिस ऑफ किसका, एपिथेलियम। एपिथेलियम का अगर लाइसिस हो रखा है तो इसकी वजह से इरोजन देखने को मिल रहा है, और कोलेजनोलाइटिक एंजाइम फिर रिलीज होता है, और उसकी वजह से फिर कॉर्नियल अल्सर हो रखा है। इंसिडेंस जो है कॉमन एल्डरली मेल्स में मोस्ट कॉमन होता है, और सीवियर परसिस्टेंट न्यूरलजिक पेन इसका सिम्टम्स है, लैक्राइमेशन है। ये आपको इन्फ्लामेशन का ही जो कॉमन है, पेन देखने को मिलेगा, लैक्राइमेशन देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, ये सब साइन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रे इन्फिल्ट्रेशन हो रखा होता है स्मॉल अल्सर का, ब्रेकडाउन टू फॉर्म स्मॉल अल्सर। यहाँ पे देखो ग्रे कलर का दिख रहा होगा छोटा छोटा, और फिर वहाँ पे स्मॉल अल्सर दिख रहा होगा। स्मॉल अल्सर जो है स्प्रेड सेंट्रीपिटली एंड कोएल्स विद ईच अदर। सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ जाएगा और वहाँ पे एक दूसरे से कोएल्स कर जाएगा, और फिर वहाँ पे पूरा का पूरा बड़ा सा अल्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वाइट ओवरहैंगिंग एज आर सीन इन द कल्चर। जो अल्सर स्प्रेड कर रहा है बिलो द एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे वहाँ पर ओवर हैंगिंग एज देखने को मिलता है उसका, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा में। ठीक है, और रिजेंबल द ईयर्स ऑफ द रेबिट। रेबिट का जो कान है उसकी तरह आपको रोडेंट अल्सर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो कान जैसा दिख रहा होगा कि कान इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कान बना हुआ है, एपिथेलियम से इन्वॉल्व किया, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा तक गया, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर आपको वस्कुलराइजेशन एट द बेस ऑफ द अल्सर। बेस ऑफ द अल्सर जहाँ पे कॉर्निया का फंडस जो आपने लिम्बस देखा होगा, वहाँ पे पैरासिलियरी ब्लड वेसल्स है, वही सब जगह कंजेशन करा रखा है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, और नेबुलर ओपेसिटी देखने को मिल सकता है, कॉर्नियल इडिमा देखने को मिल सकता है, ये सब आपको देखने को मिला। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कॉर्नियल इस्कीमिया हो रखा है, एक्सीजन ऑफ 4 to 6 mm स्ट्रिप ऑफ एडजेसेंट कंजक्टिवा विद और विदाउट आपको क्रायोथेरेपी। ठीक है, ऑफन इफेक्टिव होता है ये। कंजक्टिवल सोर्स ऑफ कोलेजनेज एंड प्रोटियोग्लाइकेनेज का जो आपका सोर्स है उसको काट के हटा दिया, रिमूव कर दिया। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए साइटोटॉक्सिक एजेंट दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दे दिए। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली इनइफेक्टिव होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक और हम लोग एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड यूज करते हैं तो ये इनइफेक्टिव होता है। और परफोरेशन हो रखा है या सेनोक्राइलेट हो रखा है, एडेसिव हो रखा है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और लेमिलर केरेटोप्लास्टी विद इंट्रावेनस मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट भी हम लोग लेमिलर केरेटोप्लास्टी भी कर दिए और इंट्रावेनस मिथोट्रेक्सेट कर दिए। एक्सपोजर केरेटाइटिस मोस्ट कॉमनली सबसे वैसा ही सिमिलर दिख रहा है ये भी। ठीक है, एक्सपोजर केरेटाइटिस है, देयर इज एक्सपोजर ऑफ द कॉर्निया ड्यू टू इनसफिशिएंट क्लोजर ऑफ द आई, लेग एप्टलमस हो रखा है। ठीक है, तो उसके वजह से आई लिड क्लोज नहीं हो रहा प्रॉपर, आई बॉल जो है ऐसे ही एटमॉस्फेयर में कॉन्टैक्ट में है, तो इससे एक्सपोजर हो रखा है। बाकी आई एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर हो रखा है, तो फिर जो है वहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन हो रखा है कॉर्नियल का, कॉर्नियल का रीजन हो रखा है, और सेम जो आपने देखा था सब कुछ वही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।